ये 13 लेसन का है, द एल्व्स एंड द शूमेकर। आज हम बता रहे हैं द एल्व्स एंड द शूमेकर। एल्व्स मतलब होता है बौना। बौना समझता है बौना को, जो हाइट का छोटा होता है उसको बौना बोलते हैं। जो हाइट में थोड़ा सा छोटा होता है, नॉर्मली जो इतना साइज का होगा तो उसको बौना कहेगा। एक सामान्य आदमी जो ऊंचाई का रहता है, उससे कम ऊंचाई का जो व्यक्ति है उसको बौना बोलते हैं, नट्टा भी बोलते हैं। ऐसे सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं। तो कहता है ये कहानी जो है द एल्व्स एंड द शूमेकर, कहता है कुछ बौने की कहानी है। एक छोटा छोटा आदमी है और एक शूमेकर है। एक शूमेकर मतलब होता है जूता बनाने वाला। शूमेकर मतलब जूता बनाने, जो जूता बनाता है। इससे इसको मोची भी कहा जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? मोची। जो जूता बनाता है उसको क्या बोलते हैं? मोची। तो मुख्य रूप से इसका जो कहानी का जो कहने का है कि कुछ एक मोची और कुछ बौने क्या काम करते हैं वो आपकी कहानी में दिया गया है। ये हुआ क्या कि यह एक नाटक के तरह से परिदृश्य करवाया गया है। इसमें कुछ नहीं है। सीन 1 पहला सीन है कि वो जो मोची है वो अपना किचन में बैठा हुआ है। तो मोची है और मोची की पत्नी है। पत्नी है एम्मा, नाम है EMMA, एम्मा। और मोची का नाम है टोनी। टोनी और एम्मा दोनों शूमेकर है। दोनों बनाते हैं, जूता बनाते हैं और जूता बेचते हैं। उसी से उसका जीवन यापन चलता है। वे दोनों बहुत खुश रहते हैं। पैसा उसके पास नहीं रहता है, लेकिन वे दोनों बहुत खुश रहते हैं। ईमानदारी से कमाते हैं, ईमानदारी से खाते हैं। ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन कोई गम नहीं है। तो इसमें कहानी में बताया गया है कि एक ईमानदार व्यक्ति किस तरह से अपने आप को खुश रखता है, उसके विषय में दिया गया है। फर्स्ट सीन है कि वह जो है किचन में बैठा हुआ है, एम्मा और टोनी, और दोनों सोच रहे हैं कि खाने पीने के लिए जो है जो हमारे पास है उतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। तो हम लोग को ये कैसे उपार्जन ज़्यादा होना चाहिए उसके विषय में सोचता है। तो एक आदमी कहता है, टोनी बोलता है कि देखिए हमारे पास कुछ खाने पीने का तो है नहीं, जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। तो एम्मा बोलती है कि कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है कि हम लोग के पास जितना है वही पर्याप्त है, उसी से हम लोग काम करेंगे। कोई ईमानदारी को छोड़ करके हम लोग कोई भी काम नहीं करेंगे। तो यह जो है बातचीत चल रहा है एक किचन में बैठ करके। तभी रात हो जाती है। जब रात हो जाती है तो किचन में जो है टोनी बोलता है कि चलो अब हम लोग सोने के लिए चलते हैं, बहुत देर हो गई है यहाँ रहते रहते, कितना देर सोएंगे, कितना देर बैठे रहेंगे, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो तो हो ही रही है। तो दोनों वहाँ पर खाना खाए और दोनों सोने के लिए चले गए। अब रात का दिन से सोने के लिए चल गया। अब जहाँ पर मोची, टोनी और उसकी पत्नी रह करके जूता बनाते थे, वहाँ रात का करीब 12 बजता है। रात 12 बजता है रात। तो वहाँ पर खिड़की से कुछ बौने अंदर आते हैं। खिड़की से कुछ बौने अंदर आते हैं। अच्छा, बौना जब अंदर आएगा खिड़की से तो कैसे आएगा? लंबा आदमी रहेगा तो चलो भाई कूदक करके चल आएगा, लेकिन जो छोटा आदमी होगा, जो बौना होगा, वह कैसे आएगा? उसके लिए तो बड़ा दिक्कत होगा। वो कैसे आएगा बौना आदमी? तो हमको लग रहा है कि वो आया होगा, एक आदमी नीचे झुका होगा, फिर उसके पीठ पर दूसरा चढ़ा होगा, फिर उसके पीठ पर दूसरा चढ़ा होगा, धीरे धीरे करके आया होगा। नहीं तो बौना आदमी का इतना ऊंचाई नहीं रहता है कि खिड़की टप करके आ जाए, वो एक दूसरे से पार करके आए। तो किसी तरह से बौना जो है 6 बौना आता है 6 बौना आता है खिड़की से और देखता है वहाँ का स्थिति। तो देखता है कि कुछ लेदर इधर कटा हुआ है, कुछ लेदर उधर कटा हुआ है। वो जो जूता बनाता है जो लोहा का बना रहता है, देखना कभी मार्केट में जाना तो जो जूता बनाता है या जो जूता ठीक करता है उसके पास एक लोहा का 3 कोनमा बना हुआ रहता है, जिस पर रख करके वो कहीं और रखा हुआ बिखरा पड़ा हुआ है। तो बौना सब कहता है कि अपने आपस में बात करता है
कि देखो यह जो है हम लोग का जो ये जहाँ पर आए हैं हम लोग, जिसके वर्कशॉप में हम लोग आए हुए हैं, वो कितना मेहनती है कि अपना सब कुछ बनाता है, जूता बनाता है और फिर उसको बेचता है, उसी से खाता है। क्यों ना हम लोग इसका हेल्प करें। देखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, इस कहानी में दिया गया है। वह जूता बनाने वाले यानी मोची ईमानदारी पर है, तो देखो भगवान भी उसको बौने के रूप में भेजा है कि जाकर के मदद करिए। और यहाँ पर आया है तो बौना देखता है, तो वहाँ पर देखता है सब लेदर कटा हुआ इधर जूता का सारा। तो एक बौना कहता है चलो क्यों ना हम इसका हेल्प करें। तो दूसरा बौना कहता है चलो ठीक है हेल्प कर देते हैं। तीसरा बौना कहता है तो फिर देर किस बात की, भीड़ जाइए सब मिल करके। वह क्या हुआ कि भीड़ जाता है, कोई इधर लेदर सी रहा है, कोई जूता में नीचे लगा रहा है, सोल लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई पॉलिश कर रहा है। पटापट करते करते उसको एक के रात में जितना लेदर कटा हुआ था सबका जूता बना करके सारा कुछ फाइनल कर दिया और फिर खिड़की के रास्ते फिर चले। दूसरा सीन खत्म हुआ। तीसरा सीन देखो, सुबह हुआ, अब ये मोची साहब उठे, अंगड़ाई लेते हुए उठे, ठंडी का मौसम रहा है, लेट सेट उठा होगा, सोचता अब चले जाते हैं देखने के लिए, अब काम भी तो करना है। वहां जाता है, वर्कशॉप में जाता है, तो देखता है पहले से जूता एकदम सब बना हुआ है, एक से पॉलिश किया हुआ जूता है। ये जो बनाता था टोनी, तो यह उतना सुंदर जूता नहीं बनाता था जितना सुंदर वो बनाया था। क्यों? इसलिए कि यह तो अकेले बनाता था, वहां 6 आदमी मिलकर के बनाया था रात में। उसका जो देखने में एकदम काफी सुंदर, बहुत सुंदर जूते एकदम चक चक कर रहा है। इसको समझ में नहीं आया कि कौन रात में आ सकता है बनाया हुआ। ये क्या हुआ, दूसरा रात में चुपचाप मिडनाइट में, आधी रात में गया और देखने लगा कि कौन आता है। देखता है तो छोटा नन्ना इतना चल फिर रहा है, कुछ अंधार था थोड़ा सा, रात में तो अंधेरा रहता है। तो वह चुपचाप देखता है कुछ बौना सब जो है उस वर्कशॉप में काम कर रहा है, पूरा मेहनत कर रहा है उसमें। यह जो देखा तो डर के मारे उसको हालत खराब हो गया। वह दौड़ करके गया अपने पत्नी के पास, बोला चलिए देखिएगा वहाँ पर वर्कशॉप में क्या सब है, देखिए ना। वहाँ पर देखता है तो एकदम खोल करके एकदम झांक करके देखता है छोटका बौना सब काम कर रहा है। बोला ओ ये सब काम कर रहे, इसीलिए अपना लोग का जूता इतना बढ़िया बन करके रेडी हो गया है। बोला कुछ मत करो इसको, बस सोने के लिए चल गया। वो भी सुबह हुआ चल। अब कुछ दिन के बाद बोना ये टोनी और उसकी पत्नी दोनों आपस में विचार करने लगे कि देखिए कितना मेहनती है, वो सब आता है जूता बनाता है और फिर चला जाता है, तो हम लोग क्यों ना इसको गिफ्ट दें। बोला हाँ विचार तो बढ़िया है। तो वो बोला वो तो बौना है तो कैसे क्या करिए। तो बोला ऐसा करिए, बौना है, हम रात में देखे हैं कुछ फटा हुआ कपड़ा भी था, उसको जूता भी नहीं था, तो ऐसा करिए कुछ क्लॉथ्स जो है कुछ कपड़ा उसको दिया जाए। ये सब भी दोनों विचार किया और यह सभी ट्रॉनिक बनवाया, ट्राउजर बनवाया उसका, और जा करके पूरा एकदम प्रेस करके उसी जिस लैब में आता था, जिस वर्कशॉप में आता था, उसी वर्कशॉप में चला गया और रख दिया 6 पीस। फिर वही राम कहानी को फिर आया। इस दिन देखता है कि लेदर कटा हुआ नहीं था, चमड़ा कटा हुआ नहीं था, खाली कपड़ा सब रखा हुआ है। ये सब सोचा कि अरे आज तो कोई बनाने के लिए काम भी नहीं है, कौन काम करेंगे हम लोग। तो जैसे एक ठो उठाता है देखता अरे यहाँ तो कपड़ा है भाई, एक ठो उठाया ऐसे करके देखा, फिर नाप करके देखा, बोला अरे मेरे ही नाप का है, बहुत खुश हो गया। एक ठो लिया, फिर दूसरा उठाया, दूसरा भी खुश हो गया, वह भी ले लिया। इस तरह से सब ले करके एकदम डांस करने लगा, अब पूरा मस्ती में नाचने लगा, एकदम चल रहा है। और नाचते नाचते सभी आदमी कपड़ा पहन करके पूरा खुश हुआ और फिर खिड़की से वो लोग बाहर चले गए। इस तरह से टोनी और उसकी पत्नी अम्मा जो है उसका हेल्प की और वो बौने लोग भी उसको हेल्प की, यानी एक दूसरे का दोनों पूरक बना। तो इसीलिए कहा जाता है कि ईमानदारी से अगर कोई भी काम करिएगा तो उसमें भगवान भी साथ देता है। इस कहानी में वही चीज 6 एल्स आया है और उसको कैसे काम किया है, कैसे उसको मोची जो है कैसे अमीर हो गया, इस विषय में कहा है।
ठीक है, तो आज ये 13 नंबर का कहानी हम पढ़ा दिए।